तो बच्चों, आज हम लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप लोग सब तैयार हैं? यस सर। हाँ, तो जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है ना। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का इसका उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो सभी बच्चे जो है पढ़ाई करें, है ना। इसका एक सिंबल में है, पेंसिल में लगाया हुआ है कि सब पढ़े और सब बढ़े, है ना। यानी कि सभी बच्चे जो है स्कूल में जाएं और जो है पढ़ाई करें। यानी 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे पढ़ सके। तो आज हम आप लोग को बिल्कुल डिटेल से जो है बताने वाले हैं। क्या आप लोग सब तैयार हैं? यस सर। देखेंगे, सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं SSA 2001 में शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। अब देखेंगे कि सर्व का मतलब सभी होता है, और शिक्षा का मतलब होता है सीखना। अभियान का मतलब कार्यक्रम, यानी शिक्षा कार्यक्रम 2001 में जो है ये शुरुआत किया गया था। सबको समझ में आ रही है? यस सर। इसका मेन उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, है ना, उन्हें जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उन्हें दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है शिक्षित हो सके। सबको समझ में आई? इसका उद्देश्य क्या है बाबू? कि सभी बच्चों को क्या होना चाहिए? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। कितने वर्ष के बच्चों के? 6 से 14 वर्ष। अब ध्यान देंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में हुआ था। 2 जनवरी 2001 शुरुआत कब हुआ था? 2 जनवरी 2001। हाँ, 2000 और 2001 दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। 2001 में शुरुआत कर दिया गया था। क्लियर है ना? अब देखेंगे इसमें दूसरा स्लाइड है कि पंचवर्षीय, है ना, योजना, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 के तहत में इसे शुरू किया गया था। अब देखेंगे, शुरुआत करता जो है प्रधानमंत्री उस वक्त में जो PM साहब है, प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी जो है वाजपेयी थे। कौन थे जी? अटल बिहारी वाजपेयी। तो पूछा जाएगा कि शुरुआत करता जो है यानी किनके द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करना चाहिए, है ना। इसका उद्देश्य यह है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रदान किया जाना चाहिए, मुफ्त शिक्षा। समझ में आ रही है ना? यस। अब इसका उद्देश्य क्या है कि समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। मतलब SSA का यानी सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह है कि समाज को शिक्षा के प्रति जो है जागरूक करना, उन्हें शिक्षा के प्रति जगाना। बात समझ में आई? अब दूसरा स्लाइड में देखेंगे कि SSA यानी 2001 क्या है ना जी। तो देखेंगे, पहला जो इसमें दिया हुआ है कि सभी बच्चों को स्कूल में लाना, ताकि बच्चे स्कूल में आएंगे तभी तो शिक्षित होंगे ना। यस सर। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देना, यानी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो गुण परिपूर्ण हो, गुण से परिपूर्ण हो। समझ में आ रही है ना? अपनी मदर टंग में यानी अपनी मातृभाषा में उसे सिखाया जाए। जो माँ बाप के द्वारा हम सीखते हैं उस भाषा को हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। सबके लिए समान शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके जो है यानी कि इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। समझ में आ रही है सबको? अगला में है कि ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल में जोड़ना चाहिए। मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कुछ परिस्थिति या कुछ कारण की वजह से, सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए गए हैं उन्हें स्कूल में जोड़ा जाए, फिर से लाया जाए। दूसरा स्लाइड में कि SSA 2001 के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका लक्ष्य क्या है? तो ए में देखेंगे सभी बच्चों का नामांकन होना चाहिए, सभी बच्चों को जो है स्कूल में नाम होना चाहिए। समझ में आ रही है ना? यस सर। इसमें कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में उन्हें भेजना चाहिए, ताकि बच्चे जो है पढ़ सके, सीख सके, जान सके। समझ में आ रही है ना? यस। फिर अगला में है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल खोलना, जिससे कहीं कहीं दूर
जब स्कूल पढ़ जाता है तो बच्चा पैदल आने जाने में थक जाता है और जाने में जो है असमर्थ हो जाता है। सबको समझ में आ रही है ना? तब जो है सर्व शिक्षा अभियान का ये मतलब है कि कहीं अगर दूर स्थान हो, दूर क्षेत्र हो, तो वहाँ पर स्कूल बना दे ताकि बच्चे का घर नजदीक पढ़ सके, वो जा सके पढ़ने। समझ में आ गया ना? अगला स्लाइड देखते हैं। सभी बच्चों को बरकरार रहना का मतलब जिस फील्ड में आप हैं, है ना, उसमें आप टिके हुए रहना चाहिए। समझ रही है ना? मेन चीज है कि आप दुकान खोल देना बड़ी बात नहीं है, दुकान को कितना समय तक जो है टिका कर रखते हैं सबसे बड़ी बात है। तो रिटेंशन का मतलब होता है कि बच्चों को जो है टिका कर रखना है, यानी बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने से रोका जाए। बच्चा स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए, स्कूल प्रॉपर जाना चाहिए। समझ में आ रही है ना? इसीलिए बच्चों को जो है MDM यानी मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया गया ताकि बच्चों को अनेक प्रकार के भोजन उन्हें मिल सके। अब बच्चा उस लालच में जो है जाए ताकि पढ़ भी सके। समझ रही है कि नहीं? फ्री में जो है बुक्स मिले, यूनिफॉर्म जो आप लोग को फ्री में मिला है कि नहीं किताब भी? और ड्रेस भी मिला हुआ है, कॉपी किताब भी मिलता है कि नहीं? अगला स्लाइड सी है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता कब बढ़ेगी? जब टीचर ट्रेंड होंगे, है ना? टीचर ट्रेंड होंगे यानी शिक्षक प्रशिक्षण लिए हुए रहेंगे, तब तो बच्चों को अच्छा सिखाएंगे जी। और जो कभी गाड़ी नहीं चलाया है उसको कह दोगे कि आप गाड़ी चलाओ सिखाइए, तो कहीं ठोक न देगा, ढकाव करने लग जाएगा। फिर अगला में देखेंगे TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब चौक, बोर्ड, किताब और बहुत सारे चित्र हो गया, सबका सहारा लेकर के जो है बच्चों को पढ़ाइए ताकि दृश्य से जो है बच्चे ज्यादा सीखते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? एक्टिविटी वगैरह कराइए। स्मार्ट क्लास होना चाहिए। अगला जो है स्लाइड डी है कि लड़कियों और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कमजोर वर्ग के जो कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने में कमजोर हैं या लड़की हैं, तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। SC ST OBC अल्पसंख्यक मतलब अल्प का मतलब कम, संख्या का मतलब संख्या, कम संख्या वाले हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष जो है सहायता मिलनी चाहिए, है ना? विशेष योजना होना चाहिए। KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है? अगला स्लाइड। SSA 2001 की विशेषताएं क्या है? तो सार्वभौमिक नामांकन यानी यूनिवर्सल एनरोलमेंट। इसका मतलब क्या है बाबू? कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जाए। दूसरा में सार्वभौमिक बरकरारता यानी यूनिवर्सल रिटेंशन, यानी बच्चे जो है स्कूल ना छोड़े, बरकरार रहे, टिके हुए रहे। तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए, न छोड़े। अगला है सार्वभौमिक गुणवत्ता यानी यूनिवर्सल क्वालिटी, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। देखो, गुरु से ज्ञान मिलता है, माँ से संस्कार मिलता है और पिता से जो है संघर्ष करना सीखते हैं हम। अब बाकी जो बचता है ना, वो दुनिया आपको सिखा देती है। समझ आई बात में? फिर अगला देखेंगे कि SSA 2001 का महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हैं। तो MDM यानी योजना जो है मजबूत करना ताकि बढ़िया बढ़िया खाना मिले, आइटम बदल बदल के मिले, तो बच्चे जो है मोहित हों, उसके प्रति अट्रैक्ट हो और भोजन के मतलब लालच में स्कूल आए। जब स्कूल आएंगे तो कुछ न कुछ सीख जाएंगे। हाँ। दूसरा में है कि KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लड़की लोग के लिए आवासीय विद्यालय होना चाहिए। समझ आ गया कि आवासीय विद्यालय होती है रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें बच्चे वहीं पे रहेंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, है ना जी? सारे कार्य जो है वहीं पे करेंगे। दिव्यांग बच्चों का विशेष हेल्प होना चाहिए। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी विशेष मदद होनी चाहिए, हेल्प होनी चाहिए। BRC CRC केंद्र में टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है। टीचर को ट्रेन कहाँ किया जाता है? अब BRC CRC क्या है? तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है। ये केंद्र है जहाँ पे शिक्षक को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि बच्चों को जो है कैसे पढ़ाना है। बच्चों को मारना नहीं है, प्यार से पढ़ाना है, उन्हें जो है बच्चों की तरह बन जाना है। समझ आ रही है? अगला स्लाइड।
SSA 2001 का फंडिंग पैटर्न क्या है? तो फंडिंग पैटर्न ये है कि केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार जो है वो 75% जो है फंड देती है और राज्य सरकार जो है ना वो 25%। तो केंद्र सरकार यानी कि जो देश को संभालते हैं उन्हें केंद्र सरकार बोलते हैं, देश का मतलब देख रेख करते हैं, है ना। तो 75% उनका फंड में हिस्सा रहेगी और राज्य सरकार को जो है 25% जो है फंड का हिस्सा रहेगी। सबको समझ में आ गया? उद्देश्य इसका क्या है कि राज्यों का भार कम किया जाए और जो है शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मतलब राज्यों का भार कम किया जाए और शिक्षा को बढ़ावा। अगला स्लाइड 6 है, SSA 2001 के लाभ क्या है? भैया सर्व शिक्षा अभियान का लाभ क्या है? तो देखिए लाभ इसका ये है कि भारत में स्कूल की संख्या बढ़ी कि नहीं थी? स्कूल जो है देखेंगे कि हर गांव में नजदीक में स्कूल बन रही है, आंगनबाड़ी बन रही है, तो इसको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा है कि ड्रॉप आउट रेट कम हो रहे हैं। जो बच्चे स्कूल छोड़ते थे अब बच्चे जो है स्कूल से प्रेम कर रहे हैं, स्कूल में आना जो है पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। सबको समझ में आ रही है? लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि हो रही है। अब लड़का नहीं, अब लड़की भी जो है आगे पारंगत हो रही है, वो हर एक फील्ड में आगे हो रही है, संगीत में, नृत्य में, पढ़ाई में बड़ा जो है पुरस्कार ला रही है। तो बच्चे को भी जो है जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्लियर है? अगला देखिए कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा में सुधार हो रहा है। जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं तो उनमें भी जो है पढ़ाई में सुधार हो रही है ना। फिर देखेंगे शिक्षण स्तर में सुधार हो रहा है, जो एजुकेशन उसमें भी क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। अगला में देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान का ये संकेत है, सिंपल है ना, कि पेंसिल रहेगा, लड़की बैठी रहेगी और लड़का बैठा हुआ रहेगा और उसके नीचे में लिखा रहेगा कि सब पढ़े और सब बढ़े। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है बाबू? सब पढ़े। और इसका नारा है, इसका नारा क्या है कि सब पढ़े और सबको समझ में आ गया? आप लोग से कुछ प्रश्न पूछ लूं? अच्छा ये बताइए सर्व शिक्षा अभियान जो है कब शुरुआत हुआ? 2 जनवरी 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 से 13 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और शिक्षा प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि समाज को जो है शिक्षा के प्रति जो है उसे जागरूक किया जाए, उसे जगाया जाए कि शिक्षा का ताकत कितनी होती है ना जी। देखिए तलवार से तो सिर्फ जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, गोली से या तलवार से एक आदमी को काट सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन कलम से बहुत सारे लोगों को, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक कलम की ताकत से जो है यानी पूरा संविधान जो है लिख दिए। कितना बड़ी बात है कि नहीं? और पढ़ाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ये है कि सबको जो है पढ़ाई करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है वो पढ़ाई करेंगे। सबको समझ में आ रही है ना? अच्छा ये बताइए कि जो शुरुआत करता है सर्व शिक्षा अभियान में वो कौन सा प्रधानमंत्री उस वक्त में थे? अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए यहाँ पे शुरुआत करता जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। सबको समझ में आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ रही है? हाँ, तो आज की क्लास जो है समाप्त होती है। आप लोग के देखिए हम लोग का ट्रेनिंग जो है खत्म भी हो चुका है ना, लेकिन आप लोग से इतना स्नेह और प्रेम है कि देखिए आप लोग